टोटल इनकम अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे 31,456 रुपए टोटल हुआ था और एक्सपेंस यहाँ देखेंगे तो 25,593 हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि महीने की सैलरी आते ही खत्म हो जाती है और आप सबको ये भी पता नहीं चलता कि सैलरी कहाँ गया। आज के इस लाइफस्टाइल में हम सबको अपने खर्चों और बचत पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए हमको महंगे ऐप्स या सॉफ्टवेयर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। एक्सेल का सही इस्तेमाल करके हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक्सेल का सही इस्तेमाल करके एक आसान और प्रभावी बजट तैयार करते हैं। सबसे पहले यहां पे आते हैं और हम यहां पे आने के बाद यहां पे लिखते हैं हमारा सीरियल नंबर। पहले यहां पे सब लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद यहां पे हमारा सोर्स ऑफ इनकम, उसके बाद यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट पे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर इसके बाद एक यहां पे हम सेल को छोड़ेंगे, यानी एक कॉलम को छोड़ेंगे, उसके बाद एक कॉलम के बाद टैप करके आगे आएंगे, फिर यहां पे लिखेंगे हम सीरियल नंबर, फिर इसके बाद लिखेंगे सोर्स ऑफ एक्सपेंस, फिर इसके बाद अगले सेल में लिखेंगे डेट, कौन से डेट को यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है। इसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट एक्सपेंस हो रहा है ये भी लिखेंगे यहाँ पे। इतना होने के बाद यहां से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां से ऐसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे फॉर्मेट टैब के अंदर और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे करेंगे एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आप आएंगे और यहां से हम इतना सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हम आ जाएंगे कलर्स में और हम इस कलर से इसको शो करेंगे। ऐसे छोटा डाटा बनाएंगे, हम डैशबोर्ड बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। और यहां पे हम लिख देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। फिर इसके बाद यहां पे हम इंसर्ट टैब के अंदर आके यहां पे हम सेव ले लेते हैं और यहाँ पे सेव ले लिए। इसके बाद इसको हम व्हाइट कलर से मेंशन करते हैं। चलिए यहाँ से भी बहुत सारे दिख रहे हैं अच्छे अच्छे, तो इस पे क्लिक करके हम कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको छोड़ेंगे। देखो यहाँ से क्लिक करके वापस से देखो लेके जाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, वापस से देखिए बन जाएगा और फिर यहाँ से इसको रखेंगे एकदम नॉर्मल। आप अपने घर पे ट्राई करेंगे, आसानी से बन जाएगा। फिर इसे क्लिक करिए, फिर कंट्रोल डी करिए ऐसे। इसके बाद इन चारों को सेलेक्ट करना है आपको, ऐसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऐसे रखना है, एकदम सेपरेट सेपरेट रखना है, उठा उठा के। इतना हो गया। इसके बाद इन चारों को सेलेक्ट करिएगा कंट्रोल बटन दबा के, जिससे कि चारों एक साथ सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अलाइन पे आइएगा। अलाइन पे आके यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, एकदम बराबर हो जाएगा और सेंटर में कर दीजिएगा। यहाँ से क्लिक करके सेंटर, अभी ऐसे हो गया। यहाँ से नॉर्मल कर दीजिए, इस तरीके से सेंटर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आके हम कर देते हैं मिडल, एकदम बराबर, बराबर हो गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद नीचे 2 लिखेंगे, फिर यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम खींचेंगे इसको, ठीक ऐसे। और यहां भी सीरियल नंबर जो दिए हुए हैं यहां पे लिखेंगे 1 और यहां पे 2 ऐसे। और यहां पे हम आ जाएंगे, ऐसे खींचेंगे इस प्रकार से, खींच लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, इसको पहले पूरा बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर कैसे देंगे? इसके लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पूरा
और सिलेक्शन करने के बाद हम आ जाएंगे ऑल बॉर्डर पे, कर देंगे ऑल बॉर्डर, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर लग गया, थोड़ा सा छोटा सा बन रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ अमाउंट लिख देते हैं, जैसे कि हमको सोर्स ऑफ इनकम फीस मिला, यहाँ से लिख देते हैं फीस, और कहाँ से मिला, बच्चे दिए हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद कौन से डेट को दिए, यहाँ पे हम कंट्रोल और सेमी कॉलम करेंगे, ऑटोमेटिक डेट टुडे का ले लेगा, जिस दिन का डेट यहाँ पे हम देना चाहते हैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम कर देंगे, ऑटोमेटिक देखिए एडजस्ट कर लेगा ऐसे। इसके बाद अमाउंट कितना है, अमाउंट मान लीजिए 2000 रुपये है तो 2000 एक्सपेंस इनकम में लिख देंगे। इसके बाद एक्सपेंस की बारी है, जैसे मान लीजिए रूम रेंट आपको देना है तो यहाँ पे रूम रेंट लिखेंगे, रूम रेंट। उसके बाद डेट हमको कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा डबल क्लिक करने पर। उसके बाद हम 1500 मान लीजिए रूम रेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है उसमें कुछ दिखाया नहीं, यही तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से हमको प्लस माइनस करना है, जिससे हमको पता चलेगा कि नहीं हमारा क्या इनकम क्या एक्सपेंस हो रहा है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इक्वल करेंगे और यहाँ लिख देंगे सम और टैप कर देंगे और इस अमाउंट को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे और कंट्रोल साथ ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। ये टोटल हमारा इनकम हुआ, और एक्सपेंस जितना हुआ उसको भी करेंगे इक्वल और यहाँ सम कर देंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस सम करेंगे तभी तो पता चलेगा। और यहाँ से देखिए हम यहाँ कर देंगे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटर, आ गया। फिर इसके बाद अब हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना है, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम है इफ। तो यहां से हम इक्वल करेंगे और यहां से इफ प्रेस करेंगे और यहां से टैप कर देंगे। उसके बाद यहां पे हम इस पे क्लिक करेंगे, अगर इनकम ज्यादा है तो, अगर इनकम ज्यादा है यानी ग्रेटर देन, तो एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस कम है तो यानी कॉमा कर दिए, तो हम यहां से इनकम में से माइनस करेंगे, एक्सपेंस को घटाएंगे, तो यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ऐसे नेट प्रॉफिट 500 रुपए आया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद हमको नेट लॉस निकालना है, तो यहां से इक्वल करेंगे, फिर इफ करेंगे, टैप कर देंगे और यहां से हम फिर करेंगे, अगर नेट इनकम में से यानी इनकम से ज्यादा, अगर ज्यादा मतलब यहां से इसको कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा, अगर एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस में से इनकम को यहां से घटा देने पर हमारा नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो जीरो आ जाएगा, ऐसे जीरो दे दीजिएगा, नहीं तो जीरो आ जाएगा, ऐसे इस प्रकार से। उसके बाद यहां पे आइएगा इस सेल पे और यहाँ फार्मूला बार दिया गया है, इस पे क्लिक करके इक्वल करिएगा और यहाँ पे इनकम है, इनकम के क्लिक करके कर दीजिए इंटर, ऑटोमेटिक देखिए वहां पे हमारा इस शेप के अंदर अमाउंट आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेंटर में करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिडल में करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको फिर से हमको एक्सपेंस दिखाना है, तो इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे इक्वल, फिर यहाँ पे हम आते हैं इनकम पे क्लिक करते हैं, सॉरी एक्सपेंस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर से इंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे हम सेंटर में क्लिक करके और यहाँ पे मिडल में करते हैं, जिससे बीच में हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, वापस से इस पे क्लिक करते हैं और इक्वल करते हैं, फार्मूला टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमको इस पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद इंटर करना है और यहाँ से हमको सेंटर में करना है और मिडल में कर देना है, जिससे बीच में आ जाएगा। फिर वापस इस पे क्लिक करना है इस वाले शेप पे और यहाँ पे इक्वल करना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर वापस से इंटर कर देना है, यहाँ पे आ गया और यहाँ से डबल क्लिक करके बीच में करना है, उसको सेंटर में कर देना है, ऐसे कर देना है। इसके बाद इन सबको अगर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट को बढ़ा लीजिएगा, जिससे देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगेगा और वर्सटाइल लगेगा कि हाँ वाकई में आपका इनकम एक्सपेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो फंड रखिएगा सब सेपरेट और सही रखिएगा, यहाँ से हम एक ही फंड रख रहे हैं और अच्छे से दिख रहा है। यहाँ से इस पे देखिए इतना बड़ा क्लिक करके हमने इतना बड़ा बना लिया। अब इसके बाद एक छोटा सा काम करेंगे जिससे हमको पता चले कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा
नेट लॉस है, कौन सा नेट प्रॉफिट है। इसके लिए हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब पे आएंगे। इंसर्ट टैब पे आके यहाँ पे क्लिक करके और वापस से हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। देखिए यहाँ से क्लिक कर लिए और एक टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो गया। इसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे इनकम। इनकम लिख दिए और इसको हम शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से साइज को बढ़ा लेते हैं। साइज को बढ़ा लिए। अब अगर इसको यहाँ पे ले जाएंगे, एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो ढक जाएगा, तो इसका कलर है उसके ऊपर है। इसको कलर्स को हटाने के लिए हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ सेव फिल के अंदर यहाँ पे नो फिल कर देंगे। जैसे नो फिल करेंगे ऑटोमेटिक कलर हट गया और आउटलाइन दिख रहा है अभी, तो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ कर देंगे नो आउटलाइन, जिससे कि हमारा ये आउटलाइन भी हट जाएगा। अभी दिख रहा है लेकिन क्लिक करने के बाद हट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्लिक करना है, वापस पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। अभी दिख रहा है लेकिन हमको ये यूज करने के लिए दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐसे लिख दिए और यहाँ कंट्रोल बटन दबा के वापस से इसका 2 कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको यहाँ पे बार बार खींचना यानी बनाना यानी कि बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ, तो हम यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे जिससे कि हमको यहाँ पे मिल जाएगा और कंट्रोल बटन दबा के इसका 2 कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कंट्रोल डी भी करेंगे तब भी आ जाएगा, बट चलिए कोई बात नहीं है। ऐसे क्लिक करके देखिए हो तो नहीं रहा है, बट यहाँ से करना तो पड़ेगा ही। हो गया, यहाँ से क्लिक करिए, देखिए यहाँ रख दीजिए, फिर इसके बाद कंट्रोल डी करिए, फिर हो गया, फिर कंट्रोल डी करिए, फिर हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है इस पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। इसके बाद फिर यहां से क्लिक करेंगे और ये हमारा नेट लॉस है। नेट लॉस, इसको हम सेपरेट करेंगे अच्छे से जो कि दिखे। यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसको रख देते हैं ऐसे सेपरेट। फिर इसके बाद देखो यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेंगे, दिखेगा। और यहां से हम रखेंगे इस पे क्लिक करके, फिर यहां से हम आ जाएंगे, फिर इसको यहाँ पे सेपरेट रखेंगे थोड़ा सा और इनकम को भी ऐसे। और ये आपका छोटा सा एक डेमो बैलेंस शीट तैयार हो गया। अब इस बैलेंस शीट में हम जो भी इनकम डालेंगे, जैसे मान लीजिए हम रैंडमली कुछ भी इनकम डालते हैं, यहाँ पे 400 रुपए डालते हैं, देखिए ऑटोमेटिक वहां बदल जाएगा। देखिए 400 रुपए हुआ, यहाँ 1500 रुपए हुआ, 900 रुपए नेट प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे हमने लॉस किया, कुछ भी खर्चा किया, सपोज दैट हमने 200 रुपए खर्चा कर दिया, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये आपको निकालने से बचाता है, यानी आप हर दिन निकालिए। इससे अच्छा कि आप यहाँ बना लीजिए, उसके बाद बस आइए, कोई भी खर्चा हुआ आप यहाँ पे लिख के अमाउंट डाल दीजिए, तुरंत अमाउंट डालिए। अगर इनकम हुआ तो अमाउंट डाल दीजिए, कहाँ से इनकम हुआ वो बता दीजिए, एक्सपेंस हुआ तो कहाँ से एक्सपेंस हुआ ये बता दीजिए पूरा पूरा। अगर फिर से यहाँ पे आया एक्सपेंस, फिर लिख दीजिए, फिर यहाँ पे आया फिर लिख दीजिए, जो भी एक्सपेंस हो रहा है यहाँ लिखते जाइए, जो भी इनकम हो रहा है यहाँ पे लिखते जाइए। इससे आपको हर महीने ट्रैक होता जाएगा। यहाँ पे एक बढ़िया सा आपको पता चलेगा कि नहीं हमने कितना एक्सपेंस किया, कितना हमने इनकम किया। ऐसे देखिए बनाएंगे, आपका एक सेपरेट और बढ़िया बनेगा। और मैंने यहाँ पे दिसंबर महीने का, जो दिसंबर महीने में मैं पूरा इनकम कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के माध्यम से, यहाँ पूरा अभी बना रहे हैं। हर महीने का मैं बनाता रहता हूँ, जिससे पता चले कि नहीं मेरे इंस्टीट्यूट में कितना इनकम, कितना एक्सपेंस और कितनी लायबिलिटी हमारे पास है। अब आप अपने बजट को सुधारने के लिए रोजाना हुए खर्चों को लिखें। इससे आपके हर छोटे छोटे खर्चों को ध्यान देने में मदद मिलेगी। हर महीने अपने खर्चों और बचत का विश्लेषण करें, अपने बचत का लक्ष्य तय करें। मान लीजिए आपको 1 साल में 1 लाख रुपए बचाने हैं, तो आप उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटें। एक्सेल को अपने फाइनेंशियल जर्नी का साथी बनाएं। एक्सेल सिर्फ एक टूल नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का रास्ता है। जैसे फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बजटिंग जरूरी है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है एक्सेल का सही इस्तेमाल करके अपने बैलेंस को नियंत्रित करने का और एक बेहतर और फाइनेंशियल लाइफ जीने का। आपका पहला कदम क्या होगा? हर महीने का खर्च ट्रैक करना, और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा। और याद रखें, आपके छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़े परिणाम लाते हैं।